गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजने वाले हैं 6 और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। मैंने मशीन लगा दी है यहाँ पर और बैक साइड की बैल्कनी से यहाँ सुबह सुबह नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आज बहुत सर्दी है, टेम्परेचर चेक किया तो 5 डिग्री था और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे काम निपटा चुकी हूँ। मैंने मशीन लगा दी है, झाड़ू वगैरह लगा दी है, अब अपनी चाय लेकर के बैठी हूँ। मैं 5 बजे उठ गई थी और अब इत्मीनान से बैठ के 1 घंटे बाद अपनी चाय इंजॉय करूँगी। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, थोड़ा थोड़ा कोहरा है लेकिन ठंडा बहुत है, एक्सट्रीम कोल्ड है। मैं आपको क्या ही बताऊँ। हस्बैंड नहा लिए हैं, पूजा कर ली है उन्होंने और अब 7 बजे के करीबन मैंने भी नहा लिया है। आज हेयर वॉश किया था मैंने और हेयर वॉश क्योंकि बाल धोने के बाद में तो मेरी मुसीबत आ जाती है, वैसे भी कोल्ड हो रखा है तो मैंने ना थोड़ा सा ड्रायर कर लिया था बालों को जिससे कि पानी जो टपकता है ना वो ना निकले। और वैसे भी पूजा के टाइम पर ना मैं बाल में से पानी नहीं टपकता होना चाहिए, तभी मैं पूजा करती हूँ। तो थोड़ा सा हेयर ड्राई किया और उसके बाद में मैं पूजा करने बैठ रही हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर दी है। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा दिया था, कल रात को साग बनाया था तो उसी साग से उनको मैंने सिंपल चपाती बना करके उन्होंने नाश्ता कर लिया। मैं और मिठी खाएंगे ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का उत्पम, तो हम लोगों को तो ये बहुत पसंद है। हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो वो सब्जी रोटी ही प्रेफर करते हैं, उनको मैंने वही दे दिया है। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं अब पूजा करने के लिए जा रही हूँ जिसमें मुझे टाइम लगेगा, तो अब मैं इत्मीनान से बैठ करके पूजा करती हूँ। 1 hour later. पूजा से फ्री होने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए, अन्वेषा नहाने गई है तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को सोख करके रखा था। उसके अंदर नमक डाला है, गार्लिक की क्लोव्स डाली है, अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है, उसमें मैंने 1 से 1.5 अनियन डाला है और हरा धनिया पत्ता डाला है ढेर सारा। और इसके बाद में मैं लास्ट में इसके अंदर डालूंगी ढेर सारी मटर। मटर को मैं पील करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में तो ये फ्रोज़न ही बन जाती है, तो इस तरीके से ये जम रखी है। लेकिन हाँ, मेरी ये मटर काफ़ी टाइम तक चलती है। बस इन सभी इंग्रेडिएंट को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा पानी डाला और मैंने इसको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया है। थोड़ा पानी और डाल दिया और उसके बाद में मैंने डाली है इसके अंदर 1 कप सूजी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए रख दूंगी जिससे कि सूजी फूल जाए। सुबह के बज रहे 8:30 और मैंने यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए रखे हैं। मसाला तैयार कर दिया है और हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और मिलाया है क्योंकि मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लगी और काली मिर्च गले के लिए थोड़ी अच्छी है, इसलिए मैंने काली मिर्च डाली है। अभी बस फटाफट से राजमा भी चढ़ा दूंगी, बॉईल होने वाले हैं। जब तक मेरा नाश्ता बनेगा तब तक राजमा भी बन जाएगा। इसको खाएंगे हम चाय के साथ, चटनी के साथ में। अन्वेषा गई है नहाने के लिए, बाथरूम में है। और ये मेरा रूम सेट हो गया है, इसको मैंने सेट कर दिया है। ये वाला रूम भी सेट है। बस मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके, मॉपिंग रह गई है। मॉपिंग करूँगी मैं बाद में, ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद में, सबसे लास्ट में। तो अभी दूसरा राउंड लग रखा है मशीन का। 1 राउंड के कपड़े मुझे सुखाने के लिए देने हैं तो पहले कपड़े सुखा दूँ। एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने थोड़े से पंपकिन सीड्स और थोड़े से सेसमी सीड्स यानी तिल डाले हैं और कद्दू के बीज होते हैं वो डाले हैं। इसके बाद में मैंने अपना जो बैटर था वो डाल दिया और ये बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले टेस्टी क्रिस्पी मेरे मूंग दाल के चीले या फिर उत्पम आप इनको बोल सकते हैं बन करके तैयार हो गए, जो कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, और आज है लोहड़ी, तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज गया है दिन का 1। मेरा लंच प्रिपेयर हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। एक वीडियो लाइव किया है अभी, एक हॉल वीडियो है, आपने नहीं देखा तो जरूर से चेक कीजिएगा। मैंने कुछ कुर्ता सेट्स वगैरह आप सबके साथ में शेयर किए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। उनमें से एक कुर्ता सेट ये है, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा और आप चाहें तो ले सकते हैं। किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ये इसके अंदर जो आपने पहना है कुछ फेदर वाला है, कुछ फर वाला है, तो फर वाला नहीं है, ये मेरा एक स्वेटर है, आप देख सकते हैं। ये वुलन स्वेटर है, काफी वार्म है और मैचिंग है, इसलिए इसको मैंने सेम इसी तरीके से पहनती हूँ।
तो अंदर चाहे तो आप वार्मर पहन सकते हैं और फिर ऊपर से स्वेटर, फिर ये, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी ऊपर से शॉल या जैकेट वगैरह की। लेकिन मैं वार्मर नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी इचिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस करके मैं सिर्फ स्वेटर मैंने पहना हुआ है और ये पहना है, तो सर्दी लग रही है। आज 10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरे गले से लग भी रहा होगा। और इस टाइम ना पूरी कमर में इतना दर्द है सर्दी की वजह से ना, जैसे ठंड लग जाती है तब होता है। 10 दिन से बैक टू बैक मैं मेडिसिन ले रही हूँ, रात को मेडिसिन लेती हूँ, सुबह को थोड़ी ठीक हो जाती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, फिर शाम तक फिर वैसी हालत हो जाती है। तो ये तो है मेरा हाल। और मौसम का हाल आपको दिखाती हूँ बाहर। सुबह से अभी भी पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो रही है, दोपहर कब हो रही है और रात कब हो रही है, क्योंकि ना अभी भी कोहरा हो रखा है बाहर और पूरा कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। सुबह में 5 डिग्री टेम्परेचर था, अभी भी उतना ही है, कोई फर्क नहीं आया है। मैंने शूज पहने हुए लिटरली अपने पैरों में, क्योंकि आप स्लीपर वगैरह पहन करके घर में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाथ ऐसे हो रखे हैं, बिल्कुल गल रखे हैं ठंड की वजह से। अभी मैं ना क्लीनिंग वगैरह घर में करने की बात होती है तो क्लीनिंग करने की तो हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि मॉपिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया है, झाड़ू तो मैं सुबह सुबह लगा देती हूँ, मॉपिंग मैंने अभी की थी, डस्टिंग नहीं की है। मैंने अभी एक प्रोडक्ट लिया है, उससे आप घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हो बिना हाथ लगाए। तो आपको दिखाती हूँ कौन सी चीज है। यहाँ पर अन्वेषा पढ़ रही है, यहाँ पर उसकी पढ़ाई हो रही है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और तैयारी चल रही है। यहाँ पर मेरे कपड़े मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए दिए हैं, हल्की हल्की धूप आई है अभी। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है आज लोहड़ी का, इस तरीके से आज हल्की सी धूप निकली है। मैं सोच रही हूँ धूप में बैठूं कि काम करूं समझ में नहीं आ रहा है, काम ही करना पड़ेगा, धूप में बैठने के लिए तो टाइम है अभी। अपनी डेली की क्लीनिंग को आसान करने के लिए मैंने लिया है अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, जिसमें काफी सारे अटैचमेंट हैं और यूज करना तो इसको बहुत ही आसान है। कौन कौन से अटैचमेंट है दिखाती हूँ। ये है मेन यूनिट, इसके अंदर एक ये वन प्रेस बटन है, इसको प्रेस करने पर आपका ये ऑन हो जाता है और यहाँ पर दिखता है कि कितनी इसके अंदर चार्जिंग है। दूसरी बार प्रेस करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है और तीसरी बार इस प्रेस करने पर ये बंद हो जाता है। यह है इसका चार्जिंग पोर्ट, जहां से आप चार्ज कर सकते हैं यूनिट को। और मेन यूनिट के अंदर एक आता है वेलक्रो हेड, जिसके अंदर ये सारे अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन इसके साथ में एक ये एक्सटेंशन रॉड आती है, ये है इसका वेलक्रो हेड, जिसको इसके साथ में अटैच करके काफी सारे अटैचमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने स्क्रबर दिखाए हैं ये काफी सारे इसमें अटैच हो सकते हैं। तो सबसे पहले लगाया हमने वेलक्रो हेड और उसके बाद में हमने लगाया है ये फाइबर स्पंज ब्रश। इससे आप टेबल की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो चलो पहले करके देखते हैं कैसी होती है इससे क्लीनिंग। ये मेरा किचन का काउंटर टॉप और टाइल्स बहुत ज्यादा गंदी हो रखी हैं, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्लीनिंग लिक्विड डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। इसके बाद में मैंने मशीन को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेदर इसमें बन गया है, बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो रही है। और इसके बाद में हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद में हमारी देखिए कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है उसको साफ करने के लिए हमने ये माइक्रोफाइबर हेड लगाया है और इसी से हम जितना भी बचा हुआ पानी है उसको साफ कर देंगे। तो इस तरीके से करने से जितने भी छोटे मोटे दाग धब्बे जो रह जाते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल शाइन करने लगा है, बिल्कुल सूख गया है। अब यूज करेंगे हम एक ये टिप ब्रश, और इस ब्रश से आप घर के उस कोने कोने की क्लीनिंग कर सकते हैं जहां पर आपका हाथ भी नहीं पहुंचता। अब ये देखिए, ये हमारे काउंटर टॉप के ना किनारे किनारे बहुत ज्यादा गंदा जमा हुआ है, इसे बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। उन कोनों में जहां पर बहुत ज्यादा डर्ट या डस्ट वगैरह जमी हुई है, मैल गंदगी जमी हुई है, आप इसको बिल्कुल आसानी से इसकी टिप की हेल्प से बिल्कुल निकाल सकते हैं और इसमें मेहनत भी आपको नहीं लगेगी। इस ब्रश की हेल्प से आप कोनों में जमी मिट्टी और मैल को आसानी से निकाल सकते हैं। अब लगाएंगे हम यहाँ पर इसमें स्मॉल ब्रश। स्मॉल ब्रश की हेल्प से सिंक के अंदर या फिर वॉश बेसिन के अंदर जमे हुए जिद्दी दाग या फिर कोई भी चिकनाई जमी है, गंदगी जमी है, मिट्टी मैल कुछ भी जमा है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोने कोने से निकाल करके मैंने सिंक को बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया है। सिंक के बाद में हम अब घर के जितने भी दरवाजे हैं उनको क्लीन करेंगे और उसको क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ इमिटेशन वूल ब्रश। इसको मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया और ये है टेलीस्कोपिक रॉड, जो कि हमारे
इस मेन यूनिट को हाइट देगी, जिसकी वजह से हम हाइट वाले दरवाजों पर जहां पर हाथ नहीं पहुंच पाता इजीली हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको अटैच किया और यहाँ पर इस तरीके से जितनी भी धूल मिट्टी मकड़ी के जाले वगैरह जमा होते हैं उसको मैं आसानी से क्लीन कर लूंगी। और इसके साथ साथ ही मेरा जो भी वॉलपेपर है, वॉलपेपर के ऊपर भी मैं इसी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितनी भी डस्ट है या डर्ट है वो सब इसकी मदद से निकल जाती है। इस ब्रश और टेलीस्कोपिक रोड की हेल्प से आप अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं, चेयर है, गेट है, वॉलपेपर है, यहाँ तक कि ऊंची-ऊंची जगह जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, इससे इजीली क्लीन कर सकते हो। और अब मैं लगा रही हूँ बिग ब्रश। इस बिग क्लीनिंग ब्रश की हेल्प से हम अपने घर के अंदर की जितनी भी टाइल्स हैं, फ्लोर है, स्कर्टिंग है, इनको इजीली क्लीन कर सकते हैं। इससे आपके जितने भी दाग धब्बे हैं लगे हुए फर्श के ऊपर वो तो इजीली क्लीन होते ही हैं, साथ ही साथ ये बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं छोड़ता है, तो कहीं स्क्रैच लगने की भी चांसेस नहीं है और क्लीनिंग आसानी से होगी। नेक्स्ट अब मैं लगा रही हूँ इसके अंदर एक स्पॉन्ज ब्रश, और इसको स्पॉन्ज ब्रश के नाम से जाना जाता है। इससे आप जितनी भी ग्लास की टेबल वगैरह है या जो भी शीशे हैं उनको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी शाइन दे देता है। इससे हमारे ग्लासेस जो हैं वो टूटने या चटकने का भी डर नहीं रहता। बिल्कुल डीप क्लीन करता है और कम मेहनत में। आप देख सकते हैं मेरी डाइनिंग टेबल की और मेरे इन वाले दरवाजों की जो ग्लास है इनकी शाइन बिल्कुल अलग ही चमक नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इनको साफ करना भी बहुत इजी है। इनको रनिंग वाटर में आप क्लीन कर सकते हैं और धूप में सुखा दीजिए तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, तो आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के साथ में मैंने दिन में अपनी पूरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी, काउंटर टॉप की, टाइल्स की और कॉर्नर की। इसके अलावा मैंने जो बाथरूम में छोटी मोटी जगह थी उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी, कुछ गैजेट्स भी क्लीन किए। इस तरीके से करते करते शाम के 6 बजने को आए और शाम को मैंने फटाफट से जल्दी से डिनर तैयार कर दिया क्योंकि मुझे जाना था। इन्विटेशन मिला है, मैं तो नहीं जाऊँगी, हस्बैंड चले जाएंगे और हो सकता है अन्वेषा भी जाए उनके साथ में, क्योंकि वैसे तो फैमिली इन्विटेशन था लेकिन सर्दी बहुत है जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अन्वेषा का अपना प्रोग्राम था, उसका फ्रेंड्स के साथ में लोहड़ी का सेलिब्रेशन है, हस्बैंड उधर जाएंगे, तो एक जगह से इनविटेशन था तो हस्बैंड चले जाएंगे और अन्वेषा अपने फ्रेंड्स के साथ में चली जाएगी। मैं घर पर ही इस तरीके से एंजॉय करूंगी कि मैंने ना यहाँ पर चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाई है और इसके अलावा टमाटो सूप बनाया है। टमाटो सूप की रेसिपी मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं चेक की तो लिंक मैं दे दूंगी आई बटन पर, आप ज़रूर से चेक कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट करके बनाया है इसको और मैं इस तरीके से शाम को इंजॉय करूँगी। मूवी है जिसको मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी, सोचते सोचते 5-6 महीने हो गए, आज उसको थोड़ा सा टाइम है तो उसको देखूंगी अगर टाइम लगा तो। वैसे तो मुझे बहुत सारे अभी काम है पेंडिंग, तो पहले काम निपटाऊंगी, उसके बाद में टाइम लगेगा तो मूवी देखूंगी। फिलहाल अभी मैंने डिनर भी प्रिपेयर कर दिया है। वैसे तो किसी को डिनर भी है बाहर ही तो खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनकेस, मैं तो घर पर हूँ, अपने लिए भी बनाया है। नीचे पास में ही लोहड़ी जल रही है तो बस एक बार जाकर के माथा तो टेक करके आऊंगी और फिर बैठ करके आराम से अपना सूप एंजॉय करूंगी। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आज का दिन निकल गया। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग आजकल मेरा रूटीन यही रहता है। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने जो स्पिन स्क्रबर है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चेक कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।